श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे भैया 28 नवंबर की। आज का कन्या राशिफल 28 नवंबर, कन्या राशि 28 नवंबर 2023 मंगलवार का दिन है। श्री राम प्रभु श्री राम, माता जानकी, सीता माता और हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत होगी। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात तो पड़वा तिथि जिसको बोलते हैं, आज वह तिथि रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 6:53 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:23 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:47 से 12:29 तक रहेगा। राहु काल 2:46 से 4:05 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी राशि चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज का कन्या राशिफल। कन्या राशिफल, कन्या राशि नीच के शुक्रदेव केतु के साथ आपकी राशि में लग्न में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध मंगल तृतीय स्थान में, शनिदेव षष्ठ भाव में, राहु सप्तम में गोचर करेंगे। बृहस्पति अष्टम में, चंद्रदेव भैया आज तो लाजवाब दिन है। उच्च के चंद्रदेव अर्थात आपके भाग्य स्थान में आपके एकादशेश विराजमान होंगे और अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो भैया आज तो स्थितियां बहुत 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 मनोहारी, बहुत प्यारी स्थितियां हैं। हर तरीके से खुशियां आपके दामन में आने के लिए तैयार हैं। धर्म से जुड़े रहिए, माँ को मंदिर के दर्शन कराइए, माँ को कोई धार्मिक यात्रा आज के दिन कराइए। आहा, आनंद आ जाएगा। चंद्रदेव की असीम अनुकंपा आप पर है। अपने ही नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर, उच्च के चंद्रदेव एकादशेश भाग्य स्थान में, सूर्य मंगल की दृष्टि से दृष्ट, कितनी शीतलता हो रही है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रदेव उच्च राशि में विराजमान होकर के आपके जीवन को संवारने का कार्य कर रहे हैं। आज भैया किसी भी तरह का कोई भी इनकम का साधन आपका ब्रेक नहीं होगा। इनकम आपकी पूरी तरीके से बढ़ने वाली है। हर तरीके से लाभ की स्थिति भाग्यवश आपकी कुंडली में बनी हुई है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच के नहीं है, चंद्रदेव पीड़ित नहीं है, कोई खराब दशा, कोई मारक दशा, कोई मार्केश की दशा, प्रतंत्र आदि आपकी कुंडली में नहीं चल रहा है, तो भैया आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन कहा जाएगा। पिछले दिन की अपेक्षा आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहला काम क्या होगा कि यदि आपके पास जॉब नहीं थी तो आज आपको जॉब की प्राप्ति हो रही है। आपका कहीं पेमेंट अटका हुआ था तो आज आपका पेमेंट जो अटका हुआ था वो पूर्ण रूप से होने की पूरी संभावना है। कंडीशन बता दी है कि चंद्रदेव नीच के ना हो, चंद्रदेव पीड़ित ना हो आपकी कुंडली में। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद था तो वो आज आपका समाप्त हो रहा है। एकादशेश तृतीय भाव, द्वादशेश तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो भैया पराक्रम करने की आज गांठ बांध लीजिए। किसी भी हाल में थोड़ा सा भी आलस्य मत कीजिए। सुबह के समय हरी घास पर चलना आज आपके लिए बहुत ही मंगलमय होने वाला है। मंगल का दिन है। हनुमान जी का चोला आप चढ़ाते हैं तो और अति उत्तम समय आपका बन जाएगा, क्योंकि मंगल चंद्र का दृष्टि संबंध भी है। सूर्य देव की दृष्टि चंद्र देव पर पड़ने से भाग्य का पूरा सपोर्ट, अर्थात माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की एडवाइस, माता जी पिताजी की एडवाइस आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है। हर तरह की परिस्थितियों से आज आप
निमटने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, सहनशील महसूस करने वाले हैं। अगर दाम्पत्य जीवन की थोड़ी-सी दिक्कत आज छोड़ दी जाए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में राहु है और आपके सप्तमेश अष्टम स्थान में है, लेकिन बृहस्पति से चंद्र एक घर आगे हैं। तो अष्टम का द्वितीय भाव है। तो थोड़ी-सी दिक्कत दाम्पत्य जीवन में रहेगी, लेकिन वहाँ भी पॉजिटिविटी आपको महसूस होगी। आपका मन करेगा कि यार मैं फैसले के लिए बात करूँ। उनका भी मन करेगा कि मैं फैसले के लिए बात करूँ। लेकिन सूर्य देव की जो नवम भाव पर दृष्टि है, वो थोड़ा-सा आपको अहंकारी बनाएगी। तो आप दोनों बात करने की छोटी-सी कोशिश कीजिए, बातें अपने आप बढ़ जाएँगी, क्योंकि मंगल देव अपनी ही राशि में विराजमान है और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। भाग्य के स्वामी शुक्र देव, वो नीच के होकर के आपकी राशि में विराजमान है केतु के साथ। तो शुक्र देव की पावर इस वक़्त बहुत बढ़ी हुई है। लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा-सा उसमें कुछ माइनस पॉइंट भी है कि भाग्य का साथ एक साथ नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज चंद्रदेव इस कमी को पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि भैया चंद्रदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देते हैं। देखिए, कुंडली की बात आए तो उसमें कहा जाता है कि सबसे जल्दी जो अपना असर देते हैं वो बुध देव हैं। लेकिन बुध देव अपनी दशा में तुरंत असर देना शुरू कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चंद्रदेव का प्रभाव आपके जीवन पर पल-पल पड़ता है। आपने सोचा होगा कि आज सुबह को मैंने ये काम करने की सोचा था और दोपहर होते-होते मेरा मन बदल गया। क्यों बदल गया? सुबह भी आप ही थे, अब भी दोपहर में भी आप हो और शाम में भी आप ही रहोगे। फिर आपके मन में ये परिवर्तन क्यों? इस परिवर्तन का कारण चंद्रदेव ही है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी दशाएँ अपना-अपना प्रभाव दिखाती हैं। आपका महादशेश, फिर प्रत्यंतर और फिर उसमें भी अंतर्दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, बहुत सारी दशाएँ होती हैं। उधर नवमांश की स्थिति भी देखनी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपल भाषा में कहें तो चंद्रदेव सबसे ज़्यादा आपके भाग्य को आपको पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। अब एकादशेश के स्वामी भाग्य भाव में बैठ कर के आपके भाग्य को तो बढ़ा ही रहे हैं, आपकी इनकम को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ी शालीनता भी ला रहे हैं। क्योंकि तृतीय भाव में आपके मंगल और सूर्य विराजमान है, दोनों क्रूर ग्रह हैं। दोनों क्रूर है कि ग्रह की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, लेकिन इनकी दृष्टि संबंध जो है वो नवम भाव में है। नवम भाव में कोई भी दृष्टि संबंध भैया हमने बुरा होते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। तो आज जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, उतना आपकी अर्निंग होगी, उतना आपका बिज़नेस आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, बुध जो आपके दशमेश हैं, उनकी भी दृष्टि आपके चंद्रदेव पर होगी, भाग्य स्थान पर होगी। तो लग्नेश का और दशमेश का संबंध भी एकादशेश से दृष्टि में आ रहा है। तो ये बहुत ही उत्तम गोचर आपके लिए कहा जाएगा कन्या राशि। वहीं पर शनिदेव रोगों को शमन कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि थोड़ी-सी वहाँ पर होने से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। मुँह की तकलीफ थोड़ी, पेट की तकलीफ थोड़ी हो सकती है। शुक्रदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर प्रेम संबंधों में कुछ अलग तरह का दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, मतलब किसी तीसरे को अचानक से आपकी ज़िंदगी में आना या आपका उनके प्रति थोड़ा मोहित हो जाना, वो बात आगे बढ़े ना बढ़े वो आपके शुक्र पर, आपके पंचमेश पर काफ़ी लागू होगी, लेकिन गोचर में यह स्थिति बनती है। तो देखिए, इस स्थिति को सँभालने के लिए आपको अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। शुक्र मजबूत सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रत्येक स्त्री का सम्मान कीजिए, प्रत्येक स्त्री को अच्छी नज़र से देखिए, बुरी नज़र से नहीं देखिए। बुरी नज़र होगी तो दृष्टि का संबंध हमने बताया ना, दृष्टि का बहुत बड़ा संबंध होता है। जो हम देखते हैं, जिस भाव से देखते हैं, वही हमारी सोच बनती है। फिर वही हमारे सपनों में आती है और फिर वही हमारे शरीर में भी कहीं न कहीं हमें रोगी बनाती है। अच्छी सोच रखेंगे तो शरीर में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे, बुरी सोच रखेंगे तो फिर वहीं पर शरीर में बैड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। चंद्रदेव आज आपको पूरी तरीके से निहाल कर रहे हैं। चंद्रदेव की कृपा आप पर बन रही है, नौकरी के योग आपके बन रहे हैं, बिज़नेस बढ़ने के आपके योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में भी सफलता है। यदि आप
वफादार हैं एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ बहुत बड़ी सफलता दिख रही है आपके प्रेम संबंधों पे। हाँ, अभी शादी की बात नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा दिनों की बात अब नहीं रह गई है। कुछ ही टाइम है जब प्रेम संबंध भी आपके शादी में तब्दील होने के लिए संभावनाएं बनानी शुरू कर देंगे, और ऐसी पटकथा लिखी जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार हमारी शादी हो गई। तो अभी बस हम इतना कहेंगे कि वासनात्मक प्रक्रियाओं में ज़्यादा अभिरुचि मत लीजिए। लेते हैं तो लिमिट में। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, चाहे वो शराब हो और चाहे अमृत। अब आप कहेंगे कि ये कैसा गुरुजी ने तर्क दिया, शराब। शराब दवाई के रूप में लेंगे तो आपके शरीर को मजबूत बनाएगी, लेकिन वही आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपके शरीर को दुखदाई देगी। अमृत, जिसकी 2-4 बूंद लेने से ही आदमी अमर हो जाता है, उसकी भी आप अधिकता कर लेंगे। आपने पी लिया एक ढक्कन या फिर एक गिलास, तो वो भी आपको कहीं न कहीं दोषी ही बनाएगा। आपके शरीर में बहुत सारे दोष उत्पन्न कर देगा। तो अति हर चीज़ की बुरी है। लिमिट में हर चीज़ अच्छी रहती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि लिमिट तो होनी ही चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ों की ओर प्रवृत्त होने के लिए हमें किसी भी हालत में तैयार नहीं होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है और यही आपका आज गोचर भी कह रहा है। भाग्य का साथ इनकम को आपकी बढ़ा रहा है, पैसा आपके साथ बहुत सारा आ रहा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज कहीं न कहीं रोमांटिक ड्राइव पर आप जा सकते हैं। यात्रा का भी योग आपका आज बन रहा है। किसी सम्मेलन में सम्मिलित होने का आपको आज मौका मिल सकता है, कहीं मुख्य अतिथि आप बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर आपका अच्छा सम्मान हो सकता है। लेकिन दृष्टि अच्छी होनी चाहिए भैया, वहाँ जहाँ जाएँ तो वहाँ अच्छी तरीके से, और माँ-बाप को आज किसी मंदिर में ले जाएँ, अर्थात देवी-देवताओं के दर्शन उनको कराएँ, तो इससे आपके धर्म भाव में बढ़ोतरी होगी और आपका भाग्य पूरी तरीके से मजबूत होगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और शिव शक्ति से आराधना करना मत भूलें। शिव शक्ति को जो भी आपके मन की बात है वो बताएँ। वो भोलेनाथ हैं, वो भोलेनाथ की पत्नी माँ पार्वती हैं, अर्धांगिनी हैं, वो सब जानती हैं। लेकिन फिर भी एक बार आप अरदास लगाइए, क्योंकि देखिए, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी भगवान को तो सब पता है, फिर हमसे क्यों माँगे? तो हम उनको एक ही बात कहते हैं, माँ अपने नवजात बच्चे को जानती है कि कब भूख लगे, लेकिन जब तक वो रोता नहीं, तब तक वो अपने स्तनपान बच्चे को नहीं कराती। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा पुकारे मुझे, एक बार कहे। इसे लाड समझिए, इसे ज़रूरत समझिए, या फिर स्त्रियाँ इसको अच्छी तरीके से बता सकती हैं कि ये क्या है, लेकिन ये हकीकत है। आपने ना आज़माया हो तो आज़मा करके देख लिए। बच्चा जब तक नहीं रोएगा तब तक माँ आराम से लेटी रहेंगी, शांत रहेंगी, अपने घर के काम में रहेंगी। लेकिन जैसे वो रोएगा, उनको पता चल जाएगा कि बच्चे को भूख लगी है, वो तुरंत उनको दूध पिलाएँगी। तो ये माँ-बेटे का, माँ-बच्चे का जो संबंध है ना, इतना पवित्र संबंध है, तो जो यह संबंध है वही हम सब बच्चों का शिव शक्ति से है, क्योंकि शिव शक्ति ही हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं। ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में समाना है, और फिर दोबारा से वो ही इन सब की उत्पत्ति करेंगे। गूढ़ बातें हैं, फिर कभी बताएँगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।